ब्रह्मा जी से दसी अनुमति पाकर देवताओं को और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना और दक्ष राजा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी हिमालय, कैलाश और शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव शंकर की कैलाश के लिए प्रसाद पूर्वक उनके पास गए और उनका इस प्रकार से बोला, वृषभध्वज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष के जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए साध्य मानते थे उस सिद्ध हुआ है। वे समझिए कि दक्ष ने कहा है और कि मैं आपकी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगी, क्योंकि उन्हें के लिए ये उत्पन्न हुई है। शिव के साथ ही सती का विवाह हो, ये कार्य तो मुझ स्वयं ही अभिष्ट है और फिर आपको भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं ही इसी उद्देश्य में भगवान शिव की आराधना की और इस समय शिव जी भी मुझे असी के विशेष आवेशन पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी विधान है। भगवान शंकर शुभ और लिंग के शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे और इस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी ही पुत्री दे दूंगी। वृषभध्वज मुझ पर दक्ष ने इस बात को कही है। अंत अब शुभ मुहूर्त से उनके घर चलिए और सती ले जाए। मुनि मेरे ही बात सुनकर भक्तवत्सल रुद्र लोक की गति आश्रय ली। श्री ईश्वर नमस्तुभ्यं। हंसते हुए मुझे बोले कि संसार की दृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी और मैं तुम्हारे ही नारद के साथ ही दक्ष के ही चलूं। और नारद जी स्मरण करो और मेरी श्रीच और मानव पुत्र को भी बुला दो और विधि में इन सबके साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूँगी और मेरा पार्षद भी मेरे साथ रहेगा। नारद जी लोक चरणों के निवारण में लगे हुए भगवान शिव के ही इस प्रकार से आज्ञा देने पर तुम्हारा और सरिचित इस पुत्रों को स्मरण किया है। मेरे ही याद करते हुए तुम्हारे साथ सभी मानव पुत्र मन में अंतर की भावना लिए शीघ्र ही वह पहुँचे और समय तुम सब लोग हर्ष उत्फुल्ल हो रहा तथा फिर वह रुद्र से स्मरण करने पर शिव भक्तों को स्मार्ट भगवान विष्णु अपने ही सैनिक तथा कमल देवी के साथ गरुड़ पर अरुण तुरंत वहां आ गए और तदंतर चित्र मास से खंड पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार के पूर्व फाल्गुन की नक्षत्र मुझे ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर विवाह यात्रा की और मार्ग में उन्हीं देवताओं को भी महर्षियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शिव शंकर बड़ी ही शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं को मुनियों के साथ अनंत मंगलमाले प्रेम